मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन।
तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी दोनों साध्वियाँ इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए, अपने समय को धर्म से जोड़ा, संत समागम से जोड़ा, परमात्मा की वाणी से जोड़ा। बस यही समय आपका है, ये समय सार्थक है। दुनिया की इस भौतिकता में जितना समय आपने गंवाया है वो व्यर्थ हो गया, वो चला गया। जो क्षण, जो पल आपने जिन वाणी के साथ, संत समागम के साथ प्रभु चरणों में अर्पित किए हैं, बस वही पल आपके हैं, वही पल आपके जीवन में आपके साथ चलने वाले हैं। ये जीवन हमें मिला है, हमारी इच्छा से नहीं मिला। ये जो जीवन, हमारी इच्छा तो पता नहीं क्या होती है। ये जो जीवन हमें मिला है, ये हमारी इच्छा से नहीं बल्कि हमारे कर्म से मिला है। जैसा हमने कर्म किया वैसा ही हमें जीवन मिला। मनुष्य जीवन का कर्म किया तो ये मनुष्य भव मिला है, जिसमें सारी संभावनाएं खुली हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है, श्रेष्ठ है, जिसको पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। एक बार को देव का भव कैसा है? देवता कोई पचखान नहीं कर सकता, देवता किसी संयम का पालन नहीं कर सकता, देवता किसी धर्म की आराधना नहीं कर सकता, उसका अनुमोदन कर सकता है। कोई पचखान नहीं ले सकता, संयम नहीं ले सकता, साधु नहीं बन सकता। तो देव भव भी कैसा है? एक ऐसा है कि जैसे संगमरमर के फर्श पर दाना डाल दिया, वो जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रह जाएगा। मानव जीवन एक उर्वरा भूमि है, एक उपजाऊ धरती है। तुमने जैसा दाना डालोगे वैसा ही बीज, वैसा फल, वैसा पेड़, वैसा पौधा तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। नरक जीवन की कल्पना भी कंपा देने वाली है, और त्रियंच का भाव व्यर्थ, कुछ भी नहीं है उसमें, बस कर्म का भोग ही है। और मनुष्य का भव तो कर्म के भोग के साथ कर्म का योग भी है, योग की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए मनुष्य का भव सबसे श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक है श्रमजीवी, जो मेहनत करके, जो मेहनत के साथ अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, अपने लिए दिन भर में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। श्रमजीवी कौन है? जैसे मजदूर हैं, कारीगर हैं, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और शाम को उतना कमाते हैं कि जितना उनका पेट भर सके, यानी और कुछ नहीं कर सकते। और एक है बुद्धिजीवी, जो केवल कलम चलाते हैं और पूरा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, जो भी एमबीए, जितने भी ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये भी इस भौतिकता के युग में रह रहे हैं। तो जैसे
इन लोगों ने जैसी कलम चलाई वैसा ही, लेकिन उनके पास श्रम नहीं है, उतनी मेहनत नहीं है। आराम से बैठे हैं, एसी ऑफिस है, ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कलम से कुछ लिखे, 2 अक्षर लिखने की भी कीमत है, एक फ़ोन करने की भी कीमत उनके पास है। वो बुद्धिजीवी है। और एक है मोहाजीवी। ये हमारे आगम की वार्ता है। ये 4 जीवन आगम के अनुसार है जो आज के इस परिवेश में घटित होते हैं। तीसरे नंबर के हैं मोहाजीवी। मोहाजीवी उनको कहते हैं जो बहुत उदार होते हैं, जिनका दिल बहुत उदार है। जितना कमाया है वो सोचते हैं कि मेरी कमाई किसी के काम आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। यानी वो मनुष्य जीवन की कीमत को बढ़ाते चले जाते हैं। उदारता है उनके जीवन में, उदारवादी हैं। और चौथे नंबर के होते हैं प्रबुद्ध जीवी। प्रबुद्ध जीवी कौन है? एक भौतिकवाद है और एक अध्यात्मवाद है। 2 वाद हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं ये कौन सा वाद है? भौतिकवाद है। अधिकतर जो मनुष्य हैं वो भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, जहाँ पर आत्मा का, धर्म का कोई ज्ञान नहीं, आत्मा के लिए कोई विश्वास नहीं, आत्म चर्चा नहीं, आगम चर्चा नहीं, जीवन के विषय में बल्कि धन मिला है उसे भौतिकता में उड़ाते चले जा रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करते जाओ। जो इंद्रियां चाहती हैं, कान क्या चाहते हैं, आंखें क्या चाहती हैं, ये देह ये शरीर क्या चाहता है, बस इसी के पोषण में जिनकी जिंदगी निकल रही है वो भौतिकवाद में जी रहे हैं। श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं ना दिन भर, उनको नहीं पता कि धर्म कैसे करना है, धर्म की शरण में कैसे, कुछ सोचने का और अवसर ही नहीं। मेहनत इतनी ज़्यादा है कि शाम तक रोटी का जुगाड़ हो पाता है और रात को आकर सो जाते हैं श्रम करके, या फिर बचे खुचे समय में उस थकान को मिटाने के लिए शराब का आश्रय लेते हैं, शराब पीकर सो जाते हैं। अक्सर मजदूर लोग, कारीगर लोग ऐसा करते हैं। दिन भर में जो कमाया, दिन भर में जितनी मेहनत की, थोड़ा खाया, थोड़ी शराब पी और रात को सो गए। वो व्यर्थ है। श्रम किया, लेकिन श्रम किसका? भौतिकवाद का, संसार का, संसार में रहने का श्रम किया। और जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी धन का उपार्जन किया, एक कलम चलाकर अपनी बुद्धि से थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, वो भौतिकवाद में है, तो उनका जीवन भी, अक्सर वो भी जो बुद्धिजीवी हैं वो भी भौतिकवाद में ही जी रहे हैं। लेकिन जो मोहाजीवी है, जो उदार है, उनके जीवन में क्या है? अध्यात्म है। क्योंकि किसी को बांटने का, किसी की तकलीफ, किसी की सेवा का भाव उसी के मन में आ सकता है जिसके जीवन में धर्म होता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। और जो प्रबुद्ध जीवी हैं, प्रबुद्ध जीवी, उनका दिन और रात वो किसकी तरह है? परिबुद्ध जीवा भारंड पक्षी बचैये पमत्ते, कि वो जो प्रबुद्ध जीवी हैं वो भारंड पक्षी की तरह है, प्रतिपल जागरूक, खाते हुए भी जागरण, सोते हुए भी जागरण, हर काम के पीछे उनका जागरण रहता। जागरण कैसा? ये जो भोजन कर रहा है ये मेरा शरीर है। कभी आपके मन में ऐसा भाव आया कि ये जो भोजन कर रहा है ये मेरी देह है, मेरी आत्मा इससे अलग है? अगर इस जागरण के साथ आप भोजन करेंगे, चाहे कितने ही रसीले पदार्थ आप सेवन करें, लेकिन वो आपको
बंधन की ओर नहीं लेकर जाएंगे। प्रबुद्ध जीवी सब कुछ करता है, वो भौतिकवादी युग में भी रहता है, लेकिन उसका जीवन कैसा होता है? कमल के जैसा होता है। कीचड़ में रहकर, पानी में रहकर कि पानी की एक बूंद भी अपनी पंखुड़ी पर ना गिरने देना, ये प्रबुद्ध जीवी होता है। जैसे आप शीशे के आगे खड़े हैं, दर्पण के आगे खड़े हैं, आपने हीरे की अंगूठी पहनी, हीरे की अंगूठी की कीमत आपको पता है, और वो भी सॉलिटर हीरा, तो उसकी कीमत आपको पता है। आपकी नज़र में किसकी कीमत ज़्यादा है? जिस उंगली में अंगूठी पहनी है उस उंगली की कीमत ज़्यादा है या हीरे की अंगूठी की कीमत ज़्यादा है? किसकी कीमत ज़्यादा है? हाँ, लेकिन हम नहीं मानते। जिसको ये पता है कि इस उंगली की कीमत ज़्यादा है वो प्रबुद्ध जीवी है। जो उंगली की कीमत को जानता है और जो केवल उस हीरे की अंगूठी की कीमत में ही पड़ा रहता है, वो कौन है? वो भौतिकवादी है। वो भौतिकवाद में ही फंसा हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, जो अपने धर्म की शरण में रहता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि जो भरत चक्रवर्ती कैसे थे। क्या हमने कभी अपनी देह का श्रृंगार करते हुए जब उन चीज़ों को उतारते हैं, कभी मन में ये भाव नहीं आया कि ये सारा श्रृंगार, ये सारी शोभा तो इस जेवर से है, कपड़ों से है? मेरा नग्न रूप, मेरी ये ज्वेलरी से विहीन उंगलियां, ये गला, ये हाथ, ये कान, ये कैसे लगते हैं? भरत की तो उस ब्यूटी पार्लर में ही खड़े थे। आज के युग का तो युग ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर आज सस्ते संवरते हैं आप। ब्यूटी पार्लर में खड़े खड़े उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। एक अंगूठी तो गिरी थी, सिर्फ एक अंगूठी, और देखा कि ये जो उंगली है इन दूसरी उंगलियों की अपेक्षा सुंदर नहीं दिख रही। जिसमें अंगूठियाँ सजी हैं, ये उंगलियाँ बहुत सुंदर दिख रही हैं। और ऐसे फिर क्या किया उन्होंने? दूसरी उंगली की अंगूठी उतार दी, तीसरी की उतार दी, चौथी की कानों के कुंडल उतार दिए, गले का हार उतार दिया और बाजूबंद उतार दिए, हाथ में जो कड़े कंगन पहने थे वो उतार दिए। सारा का सारा अपना जो श्रृंगार था वो उतार कर शीशे के सामने खड़े होकर देखने लगे, ये क्या? आज तक जिसको सजाया वो पर पुद्गलों की शोभा थी। मेरी शोभा क्या है? मेरा श्रृंगार क्या है? और हम क्या करते हैं? पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, एक सिर में सफ़ेद बाल आता था तो वो क्या कहते थे कि बुढ़ापे का संकेत देने के लिए दूत आ गया। आप कहेंगे महाराज आज तो 10-12 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर क्या करें? हाँ, क्या करें? ये भी बहुत सारी चीज़ें, केमिकल का ज़माना, केमिकल का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो होना ही है। वो बच्चों के ऊपर भी होता है और हम केमिकल की चीज़ों के बिना जीते नहीं हैं। हम जो अच्छी चीज़ें थी उन सबको छोड़ दिया है। यहाँ तक कि लोगों ने तो सिर में तेल लगाना भी छोड़ दिया है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, लेकिन फिर भी वो लोग जाग जाते थे। और आज हम सोचते हैं कि दुनिया को एक छलावा देने में और प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। हम तो अपने सफ़ेद बालों को भी काला करते हैं ना। सफ़ेद बाल जो हैं, जो हमें एहसास दिलाएं कि तुम उम्र के उस पड़ाव में हो, अब तुम्हें धर्म की शरण में आना चाहिए। हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को या दुनिया को? किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को तो सच्चाई पता है। अगर नकली सेट पहनकर कोई जाए तो उसको तो पता है, बाहर वाला चाहे समझे कि ये हीरे का सेट पहना होगा, लेकिन खुद को तो पता है ना नकली है। आज नकली चीज़ों को असली करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को निकाल रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमारे पास एक रोग लग गया है, लोग क्या कहेंगे, है ना।
किस रोग में हम ज़्यादा ग्रस्त हैं? लोग क्या कहेंगे, एक तो ये, और एक 3 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को अवरुद्ध करती हैं, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने नहीं देती। वो 3 चीज़ें क्या? ये मुझसे नहीं होगा। कोई भी काम को लेकर आज बच्चे भी, हम भी क्या कहते हैं? ये मुझसे, फर्स्ट है लोग क्या कहेंगे, पहला रोग कौन सा है? लोग क्या कहेंगे। और दूसरा ये मुझसे नहीं होगा, और तीसरा मेरा मूड नहीं है। क्या कहते हैं आजकल सब चीज़ों में? मेरा मूड नहीं है। जो इन 3 चीज़ों में उलझा रहता है वो जीवन में कभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर नहीं सकता। अगर ऊंचाई को पाना है तो इन तीनों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही रहेंगे, उनकी तो आदत है कहने की। लोग क्या कहेंगे? पार्टी में ऐसे ही आ गए, चाहे नकली पहनना पड़े लेकिन गला तो सजाना ही है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ऐसा करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी में कितने खोखले हो गए हैं। ये मुझसे नहीं होगा। कोई भी कार्य करने के लिए पहले से ही हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ये मुझसे, तुमसे सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ तुमसे हो सकती है, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो एक दिन जीत जाते हैं। और तीसरा है अभी मूड नहीं है। क्यों नहीं है? अभी करो इसी वक्त, मूड का क्या भरोसा है? कुछ भी नहीं। जो समय तुम्हें अभी मिला है ये समय फिर मिले या ना मिले। इसलिए जिसको ये एहसास रहता है कि ये मेरी उंगली है और अंगूठी तो बाहर की चीज़ है, वो अध्यात्म में उतर सकता है। पर पुद्गलों की चीज़ों का जिसको अभ्यास हो गया, श्रमजीवी संसार में है, बुद्धिजीवी संसार में है, भौतिकवादी में है, मोहाजीवी अध्यात्मवाद में है, और प्रबुद्ध जीवी तो पल पल कर्मों की निर्जरा कर रहा है। वो भारंड पक्षी की तरह जागरूक है। जो भी कार्य करता है पहले उसको अपनी आत्मा का भान होता है। जो धर्म की शरण में रहते हैं, धर्म उनकी सदैव रक्षा करता है। कुछ भी चला जाए लेकिन मेरा धर्म। और हम क्या करते हैं? छोटी सी बात होते हुए संग में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। हम क्या धर्म को संभाल कर रखते हैं? हमारा सबसे पहला अटैक धर्म स्थान पर होता है, धर्म के कार्यों में होता है। कोई मरता है तब भी धर्म छोड़ते हैं, किसी का जन्म होता है तब भी धर्म को छोड़ते हैं, कोई शादी होती है तब भी धर्म को छोड़ते हैं, और कोई और कुछ काम होते हैं तब भी सामायिक को छोड़ते हैं, माला को छोड़ते हैं। ये धर्म है हमारा। राजा विक्रमादित्य, उज्जैनी नगरी, राजा विक्रमादित्य ने उसके यहाँ पर रविवार को साप्ताहिक एक एग्जीबिशन लगती थी कि बाहर के विदेशी लोग आकर अपना सामान, यानी बाजार लगता था, बाहर के विदेशी लोग आकर अन्य देशों से, प्रांतों से अपना सामान बेचते थे। और राजा ने कह दिया था, राजा बहुत उदार था, मोहाजीवी था, वो बहुत बांटना और सबको देना, यही उसकी आदत थी। तो राजा ने कहा कि देखो, जिसका कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा उसको राजकोष की ओर से खरीदा जाएगा। कोई भी व्यापारी निराश होकर यहाँ से नहीं जाएगा, कोई अपना सामान वापस लेकर नहीं जाएगा, सबका सामान बिकेगा, नहीं बिका तो राजकोष की ओर से उसे खरीद लिया जाएगा। बहुत अच्छा चल रहा है। राजा विक्रमादित्य की उदारता की प्रशंसा जगह जगह पर होने लगी, देशों विदेशों में होने लगी, और जगह भी चर्चा होने लगी। और राजा क्या करता था? अपने शाम के समय पूरे बाजार का चक्कर लगाता था कि किसी की चीज़ नहीं बिकी तो हम खरीद लेंगे उसे और राज्य में पहुंचा दिया जाएगा। तो एक दिन की बात, बाजार लगा हुआ था, सब तरह तरह की चीज़ें लेकर बैठे हुए थे, सब तरह के व्यापारी आए हुए थे, हर जगह के कपड़े के, ज्वेलरी के, और भी जो जो सामान चीज़ें होती हैं, सब तरह के व्यापारी आए हुए थे। तो एक व्यक्ति आया था, वो बहुत अजीबो गरीब सा एक पुतला लेकर बैठा था। वो पुतला भी बड़ा भयानक सा था। तो
लोगों ने आए और पूछा कि ये क्या है? कहते ये पुतला है। कहते किस चीज़ का पुतला है? कहते दरिद्रता का पुतला है। किसका पुतला? दरिद्रता का पुतला है। तो इसका गुण क्या है? जहाँ पर जाएगा वहाँ से लक्ष्मी भाग जाएगी। दरिद्रता का पुतला, लक्ष्मी भाग जाएगी। लोग सुनते और अपने एकदम जल्दी से आगे निकल जाते। चलो बाबा चलो, आ बैल मुझे मार, ये वाली बात हो गई। कौन कहे अपने आप मुसीबत को अपने गले डाले, हमें इसको नहीं खरीदना। ऐसे करते करते अब जो भी आकर आप भी जो चीज़ें सामान खरीदते हो पूछताछ कर ही लेते हो, ये क्या है, इसका मतलब कितने दिन चलेगी, कितना क्या काम होगा, किस तरीके से ये चीज़ रहेगी, यानी उसकी गारंटी वारंटी की आप ये बातें करते हैं। तो करते करते जो भी उसकी गुण पूछता, उस पुतले के बारे में पूछता, वो आगे निकल जाता, एकदम भाग के निकलता कि इस मुसीबत को तो देखना भी, इस बला को देखना भी बुरी बात है। तो करते करते शाम हो गई तो राजा और मंत्री जैसे राउंड करने के लिए आते थे कि किसका सामान बचा हुआ है। देखा सबकी चीज़ें बिक गई, एक ही व्यक्ति बैठा है उस पुतले को लेकर के। अब राजा ने पूछा, भाई सुनकर आया था आपके इस साप्ताहिक बाजार का, लेकिन लगता है ऊंची दुकान और फीके पकवान। कहते थे कि राजा विक्रमादित्य की नगरी में कोई भी चीज किसी के पास बचती नहीं, सब बिक जाती है। मैं आया था इस पुतले को लेकर। कौन सा पुतला है ये? कहते ये दरिद्रता का पुतला है। इसका काम, इसका गुण क्या है? जहाँ जाएगा वहाँ से लक्ष्मी भाग जाएगी। राजा कहने लगा, ओफो, इसको कौन खरीदता? तो आपके तो राज्य का नियम है ना, फिर राजकोष की तरफ से इसे खरीदा जाएगा। राजा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं इसको खरीदूंगा। मंत्री कहता, महाराज बिल्कुल नहीं, इस मुसीबत को अपने घर मत लेकर जाना। अरे आपने इसका गुण सुना नहीं? कंगाल हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, रोड पे आ जाओगे। आज तो राजा हो, कल रंक बन जाओगे। नहीं मंत्री, मैंने वचन दिया है, मतलब प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अपने वचन से, क्षत्रिय का धर्म यही है कि मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। और ये वक्त है मुझे अपना वचन निभाने का। चलो इस पुतले को उठाओ। कीमत क्या है? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। दरिद्रता के पुतले की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। वाह भाई वाह, क्या कमाल है। पुतला भी दरिद्रता का और कीमत भी। मंत्री कहता, मारे जाओगे, अभी भी रुक जाओ। नहीं मंत्री नहीं, जो वचन दिया है उसका पालन तो करना ही है। दरिद्रता का पुतला पहुंच गया राज दरबार में, राजमहल में। राजा लेटा हुआ है, रात्रि का समय, नींद नहीं आ रही राजा को कि ये दरिद्रता का पुतला इतना महंगा, वो कौन व्यक्ति था? ऐसी भी भला कोई चीज बेची जाती है? किस तरीके से? समय की सुई कहती है कि रुक जाइए, कल पूरा कर दूंगी, कल पूरा कर दूं, बड़े महाराज साहब बोल रहे हैं। तो देखिए राजा को नींद नहीं आ रही, आंखों से नींद कोसों दूर है, बस विचार चल रहा है। आज तक कभी भी साप्ताहिक बाजार में ऐसा व्यक्ति कोई आया नहीं, ऐसी घटना नहीं घटी। ये क्या रीजन है, क्या कारण है? अभी राजा सोच ही रहता, एकदम छमछम की आवाज आई। छमछम की आवाज आई, राजा उठ बैठा तो देखा एक नव यौवना स्त्री जिसके अंग भंग से वैभव झलक रहा है, 16 श्रृंगार किया हुआ है, जेवर से लदी हुई रूप सुंदरी, और राजा के सामने आकर खड़ी है। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? महाराज मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारा काम तो राजकोष में है, तुम यहाँ क्यों आई हो? महाराज आप वो दरिद्रता का पुतला लेकर आए हो, अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ?
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा महाराज, मैं छोड़कर आपको जा रही हूं। राजा ने कहा देख लो। हाँ महाराज देख लिया, जहां दरिद्रता रहेगी वहां पर लक्ष्मी नहीं रहेगी, जा सकती हूं। लक्ष्मी छम छम करती चली गई। राजा ने मुस्कुराते हुए लंबी गहरी सांस ली और सोचने लगा, दरिद्रता के पुतले तूने तो अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी तो चली गई, अब तो पता ही है मैं राजा से क्या बन गया। सुबह तक तो स्थिति ना जाने कैसी हो जाएगी। अभी राजा ये चिंतन कर ही रहा था, आंखें बंद करके, फिर भी चेहरे पर मुस्कान ही थी। इतना दर्द नहीं हुआ, दुख थोड़ा तो हुआ, लेकिन राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, धर्म निभाने के लिए हर चीज का सामना करना ही पड़ता है। फिर क्या हुआ? अभी राजा की आंखें बंद थी और एकदम थोड़ी सी आहट हुई कदमों की। राजा की आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा सामने एक नौजवान, चेहरे पर लालिमा, आंखों में चमक, सुंदर लिबास पहना हुआ है। कौन हो तुम? मैं प्रेम हूं। कौन हो तुम? मैं प्रेम हूं। तुम? हाँ महाराज, जा रहा हूं आपके महलों से, आपके घर से। क्या मतलब? अरे दरिद्रता का पुतला ले आए आप, तो दरिद्रता के कारण लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। अभी देखना इस दरिद्रता के कारण आपकी स्थिति कैसी होगी। उस पुतले की ही पूजा करो, उस पुतले को ही रखो अपने पास। अब मेरा कोई स्थान नहीं है तुम्हारे यहाँ पर। मैं प्रेम हूं, मैं जा रहा हूं। राजा ने कहा जाओ, जाओ छोड़कर मुझे, जिसको जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्रेम चला गया। करते करते ऊहापोह में चिंतन करते, आखिर तो मानव था वो, फिर भी उसके अंदर भावनाएं आ रही थी। कुछ घंटों में इस पुतले का इतना बड़ा कमाल, अभी आगे आगे क्या होगा पता नहीं, क्या कुछ और घटित होगा। करते करते सुबह के 4 बज गए। सुबह के 4 बजे राजा ने सोचा जिसको जाना था चला गया, थोड़ी देर तो नींद ले लूं। आंखें बंद गई, फिर आहट आ गई, कदमों की आहट आई। आहट आई तो राजा की आंख, नींद तो ऐसी थी नहीं कि जो उसे गहरी नींद आती। कदमों की आहट से राजा की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो क्या देखा, एक सफेद कपड़े पहने एक नौजवान युवक, जिसके चेहरे से सौम्यता टपक रही है, जिसके माथे से तेज तेज किरणें निकल रही हैं, और एकदम सादगी से सफेद लिबास पहने हुए। राजा ने पूछा तुम कौन हो भाई? तुम क्या करने आए हो? अपना परिचय तो दो थोड़ा। राजन, मैं धर्म हूं। लक्ष्मी चली गई, प्रेम